ऐतिहासिक घटनाओं का रचयिता कुदरत है, आप और हम नहीं। लेकिन बेमिसाल काम को दोहराते रहना हमारे हाथ में है। हरिवंश राय बच्चन द्वारा कहे गए इन वाक्यों ने लाखों आंखों को दुनिया देखने का एक नया नजरिया प्रदान किया। वो नजरिया जो हार न मानने वाला अटूट जज्बा देता है, वो नजरिया जो दूसरों के भरोसे पर खरा उतरने का हौसला देता है। एक ऐसे ही हौसले की जिंदा मिसाल है विश्व की सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट लीग आईपीएल। दोस्तों, आईपीएल फ्लैशबैक के पिछले एपिसोड में आपने देखा किस तरह से क्रिकेट की दुनिया में उठाया गया एक नया कदम। आईपीएल शोहरत और कामयाबी के साथ पूरा हुआ, लेकिन प्रथम संस्करण समाप्त होने के बाद एसी में पढ़ी जाने वाली पत्रिकाओं से लेकर नुक्कड़ पर बिकने वाले अखबारों ने सुरक्षा, फ्रेंचाइज विवाद और खिलाड़ियों के व्यवहार का हवाला देते हुए इंडियन प्रीमियर लीग को इंडियन प्रॉब्लम लीग का नाम दे दिया। आईपीएल 2009 के सामने सबसे बड़ी चुनौती लोकसभा चुनाव के चलते लीग का दक्षिण अफ्रीका में खेला जाना था। उन दिनों आईपीएल का जादू वर्तमान की तरह भारतीय प्रशंसकों के सिर पर नहीं चढ़ा था। उस पर दक्षिण अफ्रीका भारत के समय में अंतर ने मुश्किलें और बढ़ा दी, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में शाम 8 बजे मैच शुरू होने का मतलब था भारत में आधी रात होना। इस तरह आईपीएल का दूसरा सीजन नई चुनौती और पुराने सवाल लेकर 18 अप्रैल 2009 को मुंबई इंडियंस बनाम चेन्नई सुपर किंग्स मैच के साथ शुरू हुआ। आईपीएल 2009 के दौरान हुए विवादों को भूलकर हम आपके साथ साझा करेंगे आईपीएल 2009 के 5 ऐसे यादगार पल जो आईपीएल के आसमान पर सितारों की तरह चमक रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद टीवी। आईपीएल इतिहास का पहला सुपर ओवर। आईपीएल 2009 का 10वां मैच शाहरुख खान की कोलकाता नाइट राइडर्स और शिल्पा शेट्टी की राजस्थान रॉयल्स के बीच केप टाउन में होना था। कोलकाता ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान ने मात्र 14 रन पर 2 विकेट गंवा दिए। उसके बाद बल्लेबाजी करने आए आईपीएल 2008 के स्टार परफॉर्मर यूसुफ पठान। यूसुफ ने शेन वार्न के भरोसे को सही साबित करते हुए 21 गेंदों में धुआंधार 42 रन बनाए और राजस्थान का स्कोर 150 रन तक पहुंचाया। जवाब में गिल के 41 और दादा के 46 रनों ने कोलकाता को ड्राइविंग सीट पर बिठा दिया। कोलकाता को 2 पॉइंट्स कमाने के लिए अंतिम 7 गेंदों में 8 रनों की दरकार थी। जीत महज औपचारिकता लग रही थी। यहाँ 3 विकेट गिरे और 20 ओवर के बाद कोलकाता का स्कोर बोर्ड 150 रन दिखा रहा था, यानी मैच टाई हो चुका था। अब मैच का फैसला सुपर ओवर में होना था। शेन वार्न ने उम्मीद के विपरीत गेंद युवा कामरान को दी। कामरान ने 6 गेंदों में 1 विकेट हासिल की, लेकिन 15 रन दे दिए। 16 रनों के लक्ष्य के सामने यूसुफ पठान ने मेंडिस की पहली गेंद पर छक्का जड़ दिया। पठान ने दूसरी गेंद पर कैच जरूर उछाला, लेकिन ब्रैड हॉस कैच लपक नहीं पाए। पठान ने अगली गेंद पर छक्का जड़ दिया और चौथी गेंद पर चौका लगाकर मैच जीत लिया। बल्लेबाजों ने दिखाया गेंद से कमाल। आईपीएल 2008 के समान 2009 में भी 3 हैट्रिक लगी, लेकिन यह तीनों हैट्रिक भारतीय गेंदबाजों ने या यूं कहें भारतीय बल्लेबाजों ने प्राप्त की। आईपीएल 2009 की पहली हैट्रिक 24वें मैच में आई। पंजाब की ओर से कप्तान युवराज सिंह ने बेंगलोर के रॉबिन उथप्पा और जैक स्कैलिस को लगातार 2 गेंदों पर आउट किया। अपने अगले ओवर की पहली गेंद पर मार्क बाउचर को आउट कर युवराज सिंह आईपीएल इतिहास में हैट्रिक लेने वाले पहले बाएं हाथ के गेंदबाज बने। आईपीएल 2009 की दूसरी और यादगार हैट्रिक डेक्कन चार्जर्स बनाम मुंबई इंडियंस मैच में आई। डेक्कन चार्जर्स द्वारा बनाए 145 रनों के जवाब में मुंबई खराब शुरुआत के साथ वापसी की कोशिश कर रहा था कि रोहित ने 16वें ओवर की अंतिम 2 गेंद पर अभिषेक नायर और हरभजन सिंह को बोल्ड कर दिया। उसके बाद अगले ओवर की पहली गेंद पर सौरभ तिवारी को आउट कर आईपीएल 2009 की दूसरी हैट्रिक बना दी। आईपीएल 2009 की तीसरी हैट्रिक पंजाब की डेक्कन चार्जर्स के विरुद्ध 1 रन से रोमांचक जीत के दौरान आई। इस मैच में युवराज सिंह ने पहले हर्षल गिफ्ट को आउट किया। उसके बाद अपने दूसरे ओवर की पहली 2 गेंदों पर साइमंड्स और वेणुगोपाल का विकेट प्राप्त कर आईपीएल सीजन में 2 हैट्रिक लेने वाले एकमात्र गेंदबाज बन गए। उस साल लगी 3 हैट्रिक में रोचक संयोग यह था कि तीनों हैट्रिक ब्रोकन हैट्रिक थी और तीनों हैट्रिक उन गेंदबाजों ने ली जो अपनी बल्लेबाजी के लिए अधिक पहचाने जाते हैं। आईपीएल में शतक लगाने वाला पहला भारतीय बल्लेबाज। आईपीएल 2009 के 56वें मैच से पहले आईपीएल इतिहास में 7 बल्लेबाज शतक लगा चुके थे, लेकिन हिंदुस्तानी प्रशंसकों की निगाहें अब भी पहले भारतीय शतक वीर को ढूंढ रही थी। आईपीएल 2009 अपने अंतिम पड़ाव पर था। आखिरी लीग मैच में डेक्कन चार्जर्स के विरुद्ध बेंगलोर की टीम ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। बेंगलोर की ओर से मनीष पांडे और जैक स्कैलिस सलामी जोड़ी के रूप में उतरे। मैच की शुरुआत में 2 रन के निजी स्कोर पर मनीष पांडे ने एक मिस टाइम शॉट खेला। गेंद सीधे आरपी सिंह के हाथ में गई, लेकिन आरपी सिंह कैच नहीं पकड़ पाए। मनीष पांडे को एहसास हो गया कि आज किस्मत उनके साथ है। 19 वर्षीय मनीष पांडे ने अपनी क्लास दर्शाते हुए मैदान के हर कोने में
शॉट्स खेले। एक तरफ से बैंगलोर के विकेट गिरते रहे तो दूसरी ओर से मनीष क्रीज पर अंगद की तरह पांव जमाए रहे। मनीष ने 10 चौके और 6 आतिशी छक्कों की मदद से 73 गेंदों में नाबाद 114 रन बनाए और आईपीएल इतिहास में शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने। मनीष पांडे की इस पारी ने करोड़ों भारतीय प्रशंसकों को आईपीएल पर नाज करने का एक और मौका दे दिया। जब स्कोर बोर्ड ने धोखा दिया, आईपीएल इतिहास जब भी उठाया जाएगा तो रिकॉर्ड मनीष पांडे को शतक लगाने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी बताएगा। लेकिन आईपीएल में शतक लगाने वाले पहले भारतीय का नाम सुरेश रैना हो सकता था। आईपीएल 2009 के 22वें मैच में चेन्नई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए रैना के 98 रनों की मदद से 164 रन बनाए। टी20 क्रिकेट में शतक एक मुश्किल चुनौती है और शतक के इतना नजदीक पहुंचकर भला रैना ने अपना विकेट कैसे गवा दिया? क्यों शतक के लिए 2 रन और नहीं बनाए? वास्तविकता या नहीं है? रैना ने शतक बनाया था। स्कोर बोर्ड ने उनके नाम पर 100 रन दिखाए थे। रैना ने दर्शकों का अभिवादन स्वीकार भी किया। अपने नाम के आगे शतक देखने के बाद रैना ने तेजी से रन बनाने के लिए स्ट्रोक खेलना चाहा और अगली ही गेंद पर आउट हो गए। आईपीएल में पहला भारतीय शतक वीर बनने की खुशी के साथ रैना पवेलियन लौटे तो पता चला रैना ने शतक नहीं सिर्फ 98 रन ही बनाए हैं। दरअसल मैदान में लगे डिजिटल बोर्ड स्क्रीन ने रैना द्वारा बनाए गए 98 रनों को 100 रन दिखाया। इसे गलती ने रैना से करिश्माई रिकॉर्ड छीन लिया। पहले सीजन के फिसड्डी, दूसरे सीजन के विजेता। आईपीएल 2009 अप्रत्याशित नतीजों से भरा रहा। ग्रुप राउंड समाप्त होने पर डेक्कन चार्जर्स, दिल्ली, चेन्नई और बेंगलोर ने प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई किया। पहले सेमीफाइनल में एडम गिलक्रिस्ट के तूफानी 85 रनों की मदद से डेक्कन चार्जर्स ने एक तरफा मुकाबले में दिल्ली को हराया, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में बेंगलोर ने चेन्नई को हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। इसे दिलचस्प संयोग ही कहा जाएगा कि सीजन 1 की निचले पायदान पर रहने वाली दो टीमें सीजन 2 का चैंपियन बनने के लिए आमने सामने थी। बेंगलोर ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। गिलक्रिस्ट के तूफान को रोकने के लिए कप्तान कुंबले ने कमान संभाली और गिली को 0 पर आउट किया। लेकिन गिब्स के 53, साइमंड्स के 33 और रोहित के 24 रनों की बदौलत डेक्कन 143 रन के सम्मानजनक स्कोर को हासिल कर पाई। जवाब में कैलिस और मरबे ने अच्छे शॉट्स खेले, लेकिन बेंगलोर की पारी में एक भी साझेदारी 22 रन से अधिक योगदान नहीं दे पाई और विकेट लगातार गिरते चले गए। परिणाम स्वरूप आईपीएल 2008 में नंबर 8 पर रही डेक्कन चार्जर्स आईपीएल 2009 की चैंपियन टीम बन गई। इस तरह आईपीएल इतिहास के सबसे सफल संस्करणों में शामिल 2009 आईपीएल अपने अंजाम को पहुंचा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ में फॉलो करें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।